एक चुगलखोर ने सीमा हैदर का सारा केस ही खराब कर दिया। एक चुगलखोर ने कम से कम 20 साल पुराने रिश्ता जो बना हुआ था मोमिन मलिक से अंसार वर्णी जी का, वो रिश्ता ही खत्म करवा दिया। एक चुगलखोर ने भगवान श्री राम को वनवास दिला दिया था। उसी प्रकार सीमा हैदर मामले में एक चुगलखोर ने अंसार वर्णी जी और जो मोमिन मलिक सर हैं उनके रिश्तों को खराब करा दिया। वो तो आप मोमिन मलिक की महानता को देखें कि जो मोमिन मलिक सर हैं उन्होंने फिर भी कहा नहीं, जो अंसार वर्णी है वो हमारे लिए कल भी रेस्पेक्टेबल थे, आज भी रेस्पेक्टेबल है और आने वाले समय में हमेशा रेस्पेक्टेबल रहेंगे। ये है हमारे भारत के महान अधिवक्ता मोमिन मलिक सर का कहना, ठीक है। वरना एक चुगलखोर ने सियाप्पा ही कर दिया पूरा का पूरा। अब वो चुगलखोर कौन है भाई, मेरे तो दिमाग में नहीं आ रहा। आप प्लीज बताइएगा जरूर कमेंट सेक्शन में हु इज सी, क्योंकि मोमिन मलिक सर ने कम्युनिटी पे लगाया था सी इज लेडी। अब कौन लेडी है, क्योंकि सीमा हैदर मामले में तो इतनी सारी लेडी आ रही हैं, कहीं मैं ही तो नहीं हूँ, बताना जरूर कि कौन है। हाँ जी, तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं क्राइम एंकर साक्षी एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ, प्रस्तुत हूँ सीमा हैदर उर्फ भगोड़ी हैदर के मामले में जो मोमिन मलिक सर को बोला गया है, अला बला ये नहीं किया, वो नहीं किया, ऐसा नहीं किया, वो नहीं किया, और तो और अपने पीआर से, पाकिस्तानी अपने पीआर से थंबनेल बनवा रहे हैं मोमिन मलिक सर के। जबकि भाई क्यों कर रहे हो यार ऐसा? क्या तुम्हारा कुछ कर्जा वर्जा लेके भाग गए क्या मोमिन मलिक सर, या कुछ दे के भूल गए तुम मोमिन मलिक सर को? ठीक है, रही बात कि केस लड़ दो गुलाम हैदर का, मुझे कल एक कमेंट आया था कि भाई बिना पैसों के कोई यहाँ केस लड़ेगा नहीं और वे पैसे देंगे नहीं। ठीक है, ये बिल्कुल सच बात है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कोई भी दूसरा वकील गुलाम हैदर मामले में नहीं हो रहा। वो कमेंट आया था, मैं ऊपर पिन कर दूंगी, आप देख लेना कि गुलाम हैदर केस में कोई भी वकील नहीं हो रहा है। वकील मोमिन मलिक साहब ही रहेंगे, क्योंकि वो पैसा किसी को देंगे नहीं और भारत के बाकी जो अधिवक्ता है, बाकी जो वकील है, वो बिना पैसे के लड़ेंगे नहीं। आया ना समझ, बिना पैसे के लड़ेंगे नहीं और बाकी लोगों के पैसे देंगे नहीं। इतना भी दम मोमिन मलिक सर में है जो अपनी जेब से पैसा लगा के वो केस लड़ रहे हैं, वो केस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो केस को कोर्ट में परसू कर रहे हैं। ये याद रखना बात। अब बात मैं भगोड़ी को बोलना चाहती हूँ। भगोड़ी भाई, पंखे की आवाज होगी, थोड़ा अवॉइड करना यार, आज गर्मी बहुत है, आज बिना पंखे के बैठा नहीं जा रहा बिल्कुल भी। हाँ जी, तो मैं आप लोगों को बता दूं, भगोड़ी, मैं सबसे पहले तुझे बता दूं, ये लोग तो बाकी सुन ही लेंगे, जितना भी तुझ में दम है ना तेरे पिछवाड़े में, मैं कह रही उतना बच के दिखा भारत देश के कानून से और भारत देश के संविधान से। बच नहीं पाएगी सीमा हैदर। जितना तूने, अब तो पहले तो ना इतनी बड़ी बड़ी मांग भरती थी, अब तो थोड़ी छोटी मांग भरनी स्टार्ट कर दी है, क्योंकि ये सनातन का चोला उतर चुका है इसका। और अब तो मुझे लग रहा है इसके बर्थडे पे आया था शायद एपी सिंह भैया, इसके बर्थडे पे भी नहीं आ रहा है एपी सिंह भैया। चलिए खैर, एनीवेज, एपी सिंह भैया से तो ये एपी सिंह तो इसका सैया है, नोट एट ऑल भैया, ये बिल्कुल सच है। और जो पप्पी सिंह है, पैपी सिंह है, पोपी सिंह है, फोपट सिंह है, वो इसका सैया है, नोट एट ऑल भैया बिल्कुल भी भैया नहीं है। दूसरी एक बात और मैं आपको बता दूं, सीमा हैदर तो जितनी भी चाहती है ना, डीजे पे नाच, ढोल पे नाच, ढमाकों पे नाच, तुझे जितना नाचना है, जितना नाचना है, व्यूज तेरे कुछ जान ही रहे। चल तू हमारी कंपैरिजन कर दिया है, हमारे व्यूज नहीं आ रहे, हमारे आए ना आए, आशीर्वाद है कान्हा जी का, अपने घर में बैठे हैं, किसी के घर में नहीं बैठे। ठीक है, दूसरी बात, आशीर्वाद है कि परिवार अच्छा है। तू बता तेरे पास क्या है? तो दूसरे मुल्क में बैठी है, दूसरे घर में बैठी है, तेरा तो मुल्क भी अपना नहीं है और हमारा तो मुल्क तो अपना है, कम से कम मुल्क तो अपना है सीमा हैदर। तेरा तो मुल्क, तेरी तो माटी भी नहीं है। तू खुद को औरत कहती है, अरे औरतों ने तो बड़े बड़े इतिहास रच दिए। तू कैसी वाली औरत है भाई? कैसी वाली औरत है? विच टाइप औरत यू आर? किस टाइप की हो भाई तुम? है कि तुमने नाम ही गंदा किया है अपने मुल्क का भी, अपनी माटी का भी, हमारे देश का तो तुम क्या ही नाम गंदा करोगे? तुम्हारी औकात ही इतनी है। ठीक है, छुप छुप के तुम ईद मना लेती हो, छुप छुप के तुम ईदियां खा लेती हो और बात करती हो कि मैं भारत की रहने वाली हूँ, मैं भारत की, वो भारत मेरा महान देश है। भारत महान है ये सच है, लेकिन भारत तेरा देश है,
ये बिल्कुल गलत है। दूसरी बात, ये इल्ज़ाम लगा देती कि मुझे योगी जी ने, एक वीडियो में इसने बोला योगी जी ने मेरी मदद की है, पैसे दिए हैं मुझे। अगर योगी जी तक ये वीडियो गलती से भी पहुंच गई ना, वो इलाज तेरा होगा ना, तो मौत की दुआएं मांगेगी पल पल, ठीक है? क्योंकि मोदी जी और योगी जी किसी इलीगल ट्रेसपासर को रहने के लिए, तू तो 20 लाख की बात कर रही है, 20 पैसे ना दे, वो भी इलीगल ट्रेसपासर को। अपने देश के लोगों को वो क्या देते हैं वो हमारा उनका अपना पर्सनल मैटर है, लेकिन इलीगल ट्रेसपासर को 20 रुपए ना दें। जिस गलत फहमी में तू लोगों को बहका रही है, लोगों को वलगा रही है, लोगों को तू मतलब अपना ये करके दिखा रही है कि हाँ योगी जी मुझे पैसे देते हैं, और जो उनसे विधायक MP MLA तेरे पास आते हैं वो सब पूर्व है। कोई करंट का नहीं है, चल मैंने मान लिया करंट का भी है, डंके की चोट पे कह रही हूँ, पकड़वा सकती हूँ तो पकड़वा दे, उठवा सकती हूँ तो उठवा दे, ठीक है? FIR करवा सकती हो तो करवा दे। सारे के सारे नल्ले हैं, उनके घर की बहन बेटियां बिल्कुल तेरी तरह की होंगी, तुझमें उन्हें अपनी बहन बेटियां बीवियां नजर आती होंगी, तभी वो साथ तेरा साथ दे रहे। हमारा साथ क्यों कोई MP MLA विधायक नहीं देता? हमारा साथ क्यों कोई MP MLA विधायक नहीं देता? बता, मानेगी इस बात को, समझेगी इस बात को? क्योंकि तुझ जैसी गलत औरत का ही MP MLA विधायक साथ देते हैं। अच्छी होगा कभी कोई MP MLA की तो कोई अच्छी होगी तो भैया भी नहीं मिलते बनाने को, और तुझ जैसी मान मूर्ति को तो AP सिंह मिल गया। वही वाली बात थी, हमें और नहीं तुझे ढोड़नी, AP सिंह को और नहीं और तुझे कोई ठोड़ नहीं, तो तेरा भी AP सिंह के अलावा कहीं गुजारा वुजारा तो है नहीं। यही है ना बात। तो जितना देख, तू इतनी बड़ी लानतीर है, और तो मुझे कोई गाली वाली देनी आती नहीं है, इतनी बड़ी तू लानतीर है, इतनी बड़ी तू धरती धकेल है, बोझ है तू धरती पे, ठीक है? ये तुझ जैसी औरत की दुनिया के किसी भी कोने में कोई जगह नहीं है। XYZ, किसी भी XYZ किसी कोने में तेरे जैसियों के लिए जगह नहीं है। आया समझ में? तू जो नई नई साड़ी पे कल वो दिखा रही है हम तो चाउमीन लाए हैं, वो मतलब इतनी अनहाइजेनिक, वो सड़ी हुई गलियां, उसमें बिकती हुई वो चावल, लेकिन तुझ जैसी ने ना एरिया बिल्कुल सही ढूंढा है। तुझ जैसी अच्छे एरिया में नहीं रह सकती, तुझ जैसी थर्ड क्लास कंजस्टिव एरिया में रह सकती है, जैसे एरिया में तू आके पड़ी है, ठीक है? किसी ढंग के एरिया में नहीं रह सकती तू। बाबा जी माफ़ करना, कान्हा जी, मेरा मकसद गरीबी अमीरी से नहीं है, मुझे माफ़ करना, लेकिन मेरा मकसद इस भगोड़ी से है, इस भगोड़ी से, इस भग्गो से है मेरा मतलब। तेरी हिम्मत कैसे हुई भारत की संस्कृति, भारत की गरिमा पे दाग लगाने की? हालांकि दाग वाग लगानी है, लेकिन भगोड़ी एक बात याद रख लेना, कितने दिन बचेगी, कितने दिन बचेगी? हाँ बोल, गालियां देगी, वीडियो देख के चल दे, चल दफा।